गुड मॉर्निंग फ्रेंड। हम रेक्टिफिकेशन की एक्सरसाइज सेकंड करते हैं जिसमें पैरामीट्रिक कर्व दी होती है और रिक्वायर्ड लेंथ निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है dx/dt उसका स्क्वायर प्लस में dy/dt का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट जिसकी लिमिट t1 से t2 तक होती है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व। हमें लेंथ फाइंड आउट करनी होती है आर्क की जो कर्व की है, और एक्स की लिमिट कुछ इक्वेशन दी गई है और कुछ वाई की टर्म दी गई है जिसे हम लिमिट दी गई हमारी थीटा 0 से लेके π/2 तक। अब हम निकालते हैं। तो पहला यही होता है द इक्वेशन ऑफ द कर्व। पहला सॉल्यूशन द इक्वेशन of the curve जो इक्वेशन है x के क्या है e थीटा साइन थीटा और y की क्या है e थीटा कोस थीटा dx/d थीटा। e थीटा ऐसे कैसे साइन थीटा का कोस थीटा प्लस और साइन थीटा ऐसे कैसे और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ई थीटा का ई थीटा। अब हम ई थीटा कॉमन ले लेते हैं तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा dx/d थीटा हमारा ये आ गया ई थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा और dy/d थीटा। तो ई थीटा ऐसे कैसे साइन कोस का करेंगे तो माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा ऐसे कैसे ई थीटा का करेंगे तो ई थीटा dy/d थीटा ई थीटा इसका कॉमन ले लिया तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये पहले लिख लिया प्लस का था, ये माइनस का बाद में लिख लिया। तो हमें इसका फॉर्मूला क्या होता है रिक्वायर्ड लेंथ। तो इसकी लिमिट पहले ही दी हुई है थीटा 0 से लेके π/2 और फॉर्मूला क्या होता है dx/d थीटा इसका स्क्वायर dy/d थीटा इसका भी स्क्वायर और d थीटा 0 से π/2। पहले हम निकाल लेते हैं dx/d थीटा इसका स्क्वायर प्लस में dy/d थीटा इसका स्क्वायर। ये ई थीटा दोनों में कॉमन इसका स्क्वायर करते हैं थीटा इसका स्क्वायर और अब निकालते हैं कोस थीटा प्लस में साइन थीटा इसका स्क्वायर प्लस में कोस थीटा माइनस साइन थीटा इसका स्क्वायर। अब हम इसे खोलते हैं। एक सेकंड पहले इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं फिर आसानी होगी क्वेश्चन करने में। ई थीटा का इसके अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाता है ऐसे लिखा जाता है और इसका करेंगे a+b का और स्क्वायर खोलते हैं और ये है a-b का स्क्वायर जैसे खोलते हैं ऐसे ही जैसे कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस ये प्लस है। अब इसका करते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा साइन थीटा। ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गई तो e2 थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा एक ये है और एक ये है 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉमन ले लेते हैं 2e2 थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
ये प्रॉपर्टी होती है जो 1 के इक्वल होती है, इसके जगह पे 1 पुट करते हैं। 2e2 थीटा 1, तो 2e2 थीटा ये हमारा आ गया dx/d थीटा प्लस का स्क्वायर प्लस में dy बाई डी थीटा उसका स्क्वायर। अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं इसको। रिक्वायर्ड लेंथ 0 से π/2 और हमने अब निकाला था dx/d थीटा, वो क्या था हमारा 2de का स्क्वायर थीटा पूरे का रूट d थीटा। √2 बाहर निकाल लेते हैं, 0 से π/2, 2 ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो e थीटा d थीटा √2। अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, ई थीटा का इंटीग्रेशन ई थीटा ही होता है, और 0 से π/2 लिमिट 2√2 और लिमिट π/2 माइनस e0, तो √2 e π/2 माइनस 1। किसी की पावर 0 होते तो 1 होता है उसका, ये दैट इज आंसर। किसी की पावर 0 होती है, जैसे ए की पावर 0 तो 1 होता है, या ए की पावर 0 1 होता है। किसी की पावर 0 1 की पावर 0 1 होता है। हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। ये हमारा सेकंड पार्ट है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व। ये x की टर्म दी गई हो, ये y की टर्म दी गई, जिसे हम मेजर करेंगे। इसकी लिमिट क्या है, थीटा 0 से π/2। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन द इक्वेशन ऑफ द कर्व। इसमें x क्या दिया हुआ है, ई थीटा कोस थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2। सॉरी, गलती से ये y की टर्म लिखी गई, x की हमारी ई थीटा, तो साइन थीटा बाई 2 प्लस 2 कोस थीटा बाई 2, और हमारी y की क्या है, ई थीटा कोस थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2। ये इसका करते हैं डिफ्रेंसिएशन, dx बाई डी थीटा। ई थीटा ऐसे कैसे, ई थीटा ऐसे कैसे, इसका करेंगे तो साइन का कोस थीटा, तो थीटा करें तो 1/2 प्लस में। अब कोस का करते हैं, कोस का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो हमारा ये माइनस साइन थीटा बाई 2, और ये 2 पहले ही है, और 1/2 थीटा का हो गया, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस में। अब ये ऐसे कैसे थीटा का करेंगे, साइन, अब ये ऐसे कैसे, ये ऐसे रहेगा, यू वी की प्रोडक्ट है ये, कोस थीटा ऐसे करेगा, और ई थीटा का डिफ्रेंसिएशन हुआ है। अब यहाँ से ई थीटा कॉमन ले लेते हैं, ई थीटा कॉमन ले लिया, और ये साइन थीटा प्लस का है, ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया, तो 1/2 कोस थीटा बाई 2 प्लस 2 कोस थीटा बाई 2। dx बाई डी थीटा, तो ई थीटा इसका एलसीएम ले लेते हैं 2, तो यहाँ पर 1 कोस थीटा बाई 2 प्लस में 4 कोस थीटा बाई 2, तो ये कितना होगा, dx बाई डी थीटा, तो ई थीटा तो 5/2 कोस थीटा बाई 2, ये ई थीटा इसका पावर में है। अब dy बाई डी थीटा निकालते, पहले y लिख लेते अच्छी तरह से, डी थीटा कोस थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2, dy बाई डी थीटा, ई थीटा ऐसे कैसे, इसका करेंगे कोस का करेंगे तो माइनस साइन थीटा बाई 2, और थीटा का हुआ तो 1/2,
तो ये -2 कोस θ/2 और इसका 1/2 ये कैंसिल हो गया। तो dy/d θ। तो Eθ ऐसे कैसे, इसका माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा बचा 2 एलसीएम ले लिया, तो 1 sin θ प्लस 4 sin θ/2 है, θ/2। तो dy/d θ, तो Eθ तो 5/2 sin θ/2। अब हमें फॉर्मूले में किसकी ज़रूरत होती है, dx/d θ का स्क्वायर प्लस में dy/d θ का स्क्वायर। तो हम इनका स्क्वायर कर लेते हैं, 5/2 Eθ कोस θ/2 इसका स्क्वायर प्लस में -Eθ 5/2 sin θ/2 इसका स्क्वायर। इसका करेंगे तो 25/4 Eθ का 2θ कोस का कोस स्क्वायर θ/2 प्लस में ये प्लस में हो जाएगा स्क्वायर में, तो E2θ 25/4 साइन स्क्वायर θ/2। ये कॉमन ले लेते हैं, 25/4 E2θ तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर θ/2 प्लस साइन स्क्वायर θ/2। ये हमारी प्रॉपर्टी है कि जो 1 के इक्वल होते हैं। तुम्हारा क्या आ गया, 25/4 E2θ ये आ गया। रिक्वायर्ड लेंथ जिसका फॉर्मूला होता है, हमारी लिमिट क्या है, 0 से पाई है, और इसका फॉर्मूला होता है dx/d θ इसका स्क्वायर dy/d θ इसका स्क्वायर dθ 0 से पाई dx/d θ इसका स्क्वायर है, जो हमें निकाल लिया है इन दोनों का प्रोडक्ट स्क्वायर करके। ये आया है 25/4 E² θ/d θ। 5/2 बाहर निकल के एक स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, Eθ/d θ लिमिट है 0 से π/2। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इस साइड कर लेते हैं, 5/2 इंटीग्रेशन होगा Eθ का Eθ ही होता है 0 से पाई इज इक्वल टू 5/2 E पाई माइनस E0 5/2 E पाई माइनस 1 दैट इज आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द होल लेंथ ऑफ द एस्ट्रॉइड। जो एस्ट्रॉइड की होल लेंथ फाइंड आउट करनी है, पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं, मतलब कर्व ट्रेस करते हैं।